आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये शायरी आपने पहले कई मरतबे और बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनी होगी, लेकिन राहत इंदौरी साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी ये शायरी मौजूदा हालात पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। गौरक्षकों का आतंक जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में आपने तस्वीर एक के बाद एक देख ही रहे होंगे, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें आ रही है। महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग के साथ जो है गाय का मांस रखने पर जो है के नाम पर उनकी बेरहमी से पिटाई की जाती है। उसके बाद हरियाणा के जो है एक जगह पर दादरी, जो एक जगह कहा जाता है, वहां पर प्रवासी मजदूर, दो प्रवासी मजदूर थे, उनकी बेरहमी से पिटाई की जाती है, जिसमें से एक मजदूर की मौत हो जाती है। और अब हाल ही में आर्यन मिश्रा, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाला एक बच्चा, जो कि 12वीं क्लास का छात्र बताया जा रहा, 18 साल जिसकी उम्र थी, आर्यन मिश्रा की जो है गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और हत्या कौन करता है? गौ रक्षक, यानी कि जो गौ की रक्षा करते हैं वो देश के लोगों की जान ले रहे हैं। क्या गाय से ज्यादा लोगों की जान जो है वो सस्ती हो चुकी है? सवाल ये पहला नहीं है। हजारों लोग गौ रक्षकों के नाम पर मारे गए, लेकिन वो तमाम लोग मारे जाने वाले मुसलमान थे। लेकिन अब आर्यन मिश्रा, यानी कि देश की एक बड़ी बहुसंख्यक आबादी वाले लोगों की भी जो है, वो कहते हैं ना कि फूस की छप्पर झोपड़ी देखने वाले, अगला नंबर आपका, इस तरीके की एक शायरी है। तो कहीं ना कहीं वो भी बिल्कुल ठीक है कि आज जब हम तमाशा देख रहे हैं तो आखिर अगला नंबर वो किसी का भी हो सकता है। आर्यन मिश्रा, बहुत दुख है हमें इस बात का कि आर्यन मिश्रा की जो है गोली मारकर गौरक्षकों ने हत्या कर दी। और क्यों हत्या की? गौरक्षकों को यह शक था कि जिस गाड़ी में आर्यन मिश्रा जा रहा था, उस गाड़ी में जो है उसमें गौ तस्करी होती है, यह गौरक्षकों को शक था। और इसी शक में गौरक्षकों ने जो है 30 किलोमीटर तक आर्यन मिश्रा का पीछा किया। उसके बाद गोलियों से भून दिया, यह समझकर कि वो कोई मुसलमान है, जबकि गाड़ी में दो महिलाएं भी बैठी थी। उनके सामने आर्यन मिश्रा को जो है गोली से भून दिया गया और वो इस दुनिया को अलविदा कह गया। अब उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आर्यन मिश्रा के पिता, जो उनका दर्द है, हम उस दर्द को तो नहीं आपके सामने बयान कर सकते कि आखिर वो दर्द तो एक बाप ही समझ सकता है जिसने अपना जवान बेटा खोया हो। दर्द क्या है, दर्द बयान कर रहे हैं उसके पिता जो है, वो खुद अपनी जुबानी तमाम जो है उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि आज मेरा बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया, मेरा एक बेटा जो है वो आज घर से चला गया, मेरा घर सूना हो गया, लेकिन कल किसी और का घर सूना ना हो, इसलिए प्रशासन जो है वो सख्त कदम उठाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी सजा होनी चाहिए। पहले आर्यन मिश्रा के पिता क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको उनकी ही जुबानी सुनवाते हैं। आज मेरा बेटा गया है, मेरा घर सूना हुआ है, कल को और किसी बेटे के साथ ना हो। जो भी कहीं गौ हत्या वाले मिल रहे हैं, उनको पुलिस प्रशासन किस लिए है, उनको फ़ोन करके रोका जाए कि भला जगह गौ हत्या होने वाली है या गाय पकड़ के ले जा रहे हैं, उसको प्रशासन दंडित करे। ये आदेश ना दे कि गोली मार दी जाए। गोली मारने का आदेश सरकार तो नहीं दे रखी है, ये अपना प्राइवेट बना रखे हैं अवस्था। तो उसके माने कल को गौ रक्षा वालों को दुश्मनी किसी से हो, उनको गोली मार दें, कह दें ये तो गौ लेके जा रहे थे। मुझे सुबह 8:30 बजे सर, मेरे को नहीं पता चला, मुझे नहीं बताया किसी ने। एक बात बताओ, जो बेटा का मेरे ऐसी गोली मारी गई, गौ कस्तक दे दिए, और जो बेटे के नाम एफिडेविट बना हुआ है, पैसा नहीं दे रहे हैं, कल के इसके नाम एफिडेविट बना काउंटर कर दे, मैं क्या करूंगा? हम हैं परदेसी, हमें तो कोई उतना भी जानकारी है नहीं, ये यहीं पले पुसे हैं। तो आपको यहाँ रहते हुए डर लग रहा है? अब डर लग रहा है जी। हमारा कृपा करके हमें पैसा यहाँ दिलवाया जाए और मैं यहाँ से खाली करके जाना चाहता हूँ, हम मजबूर हैं। पुलिस अभी बयान कर रही है, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन सर मुझे न्याय चाहिए, आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे न्याय चाहिए। उसको जैसे मैं तड़प रही हूँ, उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए, कड़ी कड़ी सजा होनी चाहिए। तो यही दिल कर रहा है कि आपस में सब आत्महत्या कर लें, और कोई चारा नहीं है जो न्याय ना मिला मेरे को, हम अपने आप को ख़त्म कर लेंगे कि हमें न्याय नहीं मिला तो ये संस्था रोकी जाए।
क्योंकि ऐसे तो किसी को भी गोली मार सकते हैं। आज मेरे ऊपर बीत रही है, कल और किसी भाई बहन के ऊपर ना बीते। कांवर लेने गया, उसका पैर भी सूजन खत्म नहीं हुई, छाला पूरा उसका पूरा पड़ा हुआ था। मंदिर में मैं कौन कौन से मंदिर में आपको नाम लूं, जाइए मंदिर में पूछे कि आर्यन मिश्रा आता था नहीं आता था। बस कोई शनिवार दिन नहीं छोड़ता था, जाकर मस्तक टेकता था। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग यही कर रहे हैं जी कि जो गलत काम किए हैं हमारे बेटे के साथ, उनको फांसी दी जाए। संविधान के अंदर इसकी इजाजत दी गई है कि आप किसी की जान ले लें। किस तरीके से माँ और बाप तड़प रहे हैं। माँ का भी हमने आपको बयान सुनवाया, उनके फादर का भी बयान सुनवाया, उनके पिताजी का। उनका क्या कुछ कहना है? उनकी माँ का साफ कहना है कि इनको जो है सजा मिलनी चाहिए, और अगर न्याय नहीं मिला, उनके फादर ये साफ कह रहे हैं, वो भी उनका बयान भी सुनवा देते हैं। उनके फादर ये साफ कह रहे हैं कि किस तरीके से अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आत्महत्या कर लेंगे। अब आप सोचिए कि देश का एक व्यक्ति जो इस देश के अंदर रहता है, टैक्स देता है, तमाम चीजें, यानी कि वो देश की सेवा करता है, देश के लिए कमाता है, देश के लिए खाता है, देश में रहता है, देश का एक नागरिक है, लेकिन उसकी जान चली जाती है। और मौजूदा सरकार जो सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, उनको अफसोस तक नहीं होता। किसी एक 70-72 साल के बुजुर्ग को पीटा जाता है, सरकार को अफसोस तक नहीं होता। महाराष्ट्र में हुआ वो मामला, वो भी आपने देखा। महाराष्ट्र में किस तरीके से ट्रेन के अंदर उस बुजुर्ग की पिटाई की जाती है, किस तरीके से, और वहां पर खामोश बैठी सरकार, यानी कि शिंदे की सरकार है वहां पर, जो भाजपा के साथ जिसका अलायंस है। तो आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा? सवाल इस बात का है कि क्या आर्यन मिश्रा कोई पहला मामला तो नहीं है। नासिर जुनैद हो, कासिम हो, अखलाक हो, तमाम हजारों लाखों मामले इस तरह के हैं जिस पर आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। आखिर सरकार कब बनाएगी इन पर कानून? अब सवाल यह है कि कानून तो आखिर बनेगा कैसे, जब ये रक्षा करने वाले लोग, उनको संरक्षण जब मौजूदा सरकार का हो। आखिर मौजूदा सरकार का ही संरक्षण है, जब तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सोचिए कि आजाद भारत में 78वां महोत्सव जहां भी कुछ समय पहले मनाया गया हो, उसके बाद देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका को छोड़कर कुछ ऐसे भेड़िए खून के प्यासे हो गए जो गौरक्षा के नाम पर बेकसूरों की हत्या कर रहे हैं। और आखिर ये कब तक? ये सवाल है कि क्या ये आर्यन मिश्रा की हत्या जो है वो आखिरी हत्या होगी? क्या आर्यन मिश्रा की जो जान गई है वो एक आखिरी जान होगी? और अगर आखिरी नहीं तो आखिरी कब होगी? सवाल इस बात का है कि अगर ये आर्यन मिश्रा आखिरी हत्या नहीं, आखिरी बार इस तरीके से भेड़ियों की भेंट नहीं चढ़ रहा है, तो आखिर कब होगा? ये सवाल। और ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। पूरे देश की जुबान बनकर मैं आपके सामने खड़ा हूं और ये अपने चैनल के माध्यम से आप तक बात को पहुंचा रहा हूं कि पूरे देश का दर्द है कि आर्यन मिश्रा की हत्या हुई, उस पर कौन सा कानून बनेगा। सरकार ने आईपीसी, सीआरपीसी तमाम चीजों को खत्म करके और बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता कानून ले आई, लेकिन क्या उस कानून के अंदर, उस कानून की किताब के पन्ने के अंदर क्या यह दर्ज किया गया है कि किसी बेकसूर की हत्या करने वाले की सजा क्या होगी? किसी उस बेटी के साथ बलात्कार करने वाले की सजा क्या होगी, जिस बेटी ने देश की सेवा करने की ठानी है, जो बेटी डॉक्टर बनी? आखिर भारतीय न्याय संहिता कानून की उस किताब के किसी पन्ने में इस तरह के लोगों की, इस तरह के भेड़ियों की, इस तरह के भीड़ इकट्ठा होकर किसी की जान लेने वालों के लिए कोई सजा का प्रावधान है? और अगर है तो आर्यन मिश्रा के दोषी कब जाएंगे जेल और कब होगी उन पर आखिरी सजा? और अगर नहीं है तो आखिर क्यों नहीं है? पिछले 10 साल से मौजूदा सरकार इस सत्ता में और तीसरी बार सत्ता का सिंहासन संभाला है। सरकार से सवाल तो पूछना हमारा फर्ज है, क्योंकि हम पत्रकार हैं। पत्रकार की भी कलम पर जो है वो बंदूक का पहरा है, लेकिन देश की पत्रकारिता जो है वो तो चौथा स्तंभ है। हम अपनी जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी से निभाएंगे। हम अपनी जिम्मेदारी से खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देश की रक्षा करने वाले, चाहे वो नेता लोग हों, विधायक हो, न्यायपालिका, कार्यपालिका, जिस तरीके से तमाम लोग शपथ लेते हैं, इसी तरीके से पत्रकार भी एक शपथ लेता है कि सच्ची खबरें मैं दिखाऊंगा, चाहे मेरे कैमरे पर बंदूक की नोक क्यों ना रखी हो। तो मेरी जुबान पर आखिर ताला तो नहीं लगा सकते, लेकिन मैं आर्यन मिश्रा का सवाल बार बार आपसे कर रहा हूं कि अगर भारतीय न्याय संहिता कानून के किसी पन्ने में इस तरह का प्रावधान है, तो आखिर आर्यन मिश्रा के गुनाहगार कब जाएंगे जेल और कब लगेगी उनको फांसी? कब होगी इनके खिलाफ ऐसी सजा कि आगे किसी की यह हिम्मत ना हो कि किसी बेकसूर की जान ले सके? आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि आपका भी दिल दहल रहा होगा कि एक जवान बेटा जब अपना घर छोड़कर चला जाए और इस नाम पर उसकी जान ले ली गई हो कि वो एक मुसलमान है।
मारने वाला ये सोचकर उसने मारा कि ये मुसलमान है। क्या मुसलमान और हिंदू के नाम पर राजनीति हमारे देश से खत्म नहीं होगी? इस भारत को आजाद कराने में किसका सहयोग नहीं रहा? हमारे सिख भाइयों का बराबर का सहयोग रहा, हमारे हिंदू भाइयों का सहयोग रहा। गर्दनें कटाई तो मुसलमानों ने भी कटाई। आखिर तमाम लोगों ने मिलकर जब इस खूबसूरत भारत की तस्वीर बनाई थी, क्या किसी ने कल्पना की थी कि आर्यन मिश्रा की कभी हत्या होगी, कभी अखलाक की हत्या होगी, कभी नासिर जुनैद की हत्या होगी गाय के नाम पर? कौन होते हैं आखिर? कौन इनको आदेश देता है कि वो किसी की जान ले ले? भारत के कौन से संविधान ने इनको अधिकार दिया है कि वो किसी की जान ले सके? किसी की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। भारत के संविधान के किसी भी पन्ने पर जो है किसी की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं मिला है। कोई अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता। देश की पुलिस है, देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको आप इंफॉर्मेशन दीजिए, वो करेंगे कार्रवाई जो भी होगी। आप कौन होते हैं जान लेने वाले? लेकिन ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो लगातार देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। आखिर उन पर कार्रवाई कब होगी? आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं? हमने अपनी जिम्मेदारी आप तक पहुंचा दी। अब आपकी जिम्मेदारी वीडियो को आखिर तक देखना और लोगों तक पहुंचाना। एक रिक्वेस्ट और आपसे करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि पहली वीडियो आप तक पहुंच सके। जब तक लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।